जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और आज हम लोग तो राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, दूसरा है संवैधानिक आपातकाल अनुच्छेद 356 और द्वितीय आपातकाल अनुच्छेद 360। ये राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां क्या है, प्राप्त है। तो उसमें से हम लोग पहला पढ़ेंगे कौन सा, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या देश में सशस्त्र विद्रोह हो गया है और देश के सुरक्षा के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है, तो राष्ट्रपति पूरे देश में या देश के किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। किसकी घोषणा कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब घोषणा के तारीख से बाबू 1 माह के अंदर उसका अलग अलग अनुमोदन हो जाना चाहिए। कितने माह के अंदर? 1 माह के अंदर इसका अलग अलग अनुमोदन हो जाना चाहिए। मतलब लोकसभा और राज्यसभा से अनुमोदन क्या हो जाना चाहिए, पारित हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि उसी दौरान लोकसभा भंग हो जाता है या निलंबित हो जाता है, तो केवल राज्यसभा से ही उसे क्या कराना पड़ेगा? राज्यसभा से ही उसे अनुमोदित कराना पड़ेगा। अगर अनुमोदित हो जाता है तो वह कितने माह के लिए लगेगा? 6 माह के लिए लगेगा। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए लगेगा। अगर बाबू 6 माह से अधिक के लिए लगाना हो तो फिर उसे क्या कराना पड़ेगा? अनुमोदित कराना पड़ेगा। अगर फिर 6 माह से अधिक लगाना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा? अनुमोदित करना पड़ेगा। अब यह कितने समय तक लगेगा, इस पर आपका संविधान क्या है? मौन है, चुप है आपका संविधान कि राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक लगेगा, इस पर पूरा का पूरा क्या है, संविधान चुप है। अब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या होता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बाबू मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है। मौलिक अधिकार को क्या कर दिया जाता है? निलंबित कर दिया जाता है, केवल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। 20 और 21 आर्टिकल जो है उसको रद्द नहीं किया जाता, उसको निलंबित नहीं किया जाता है। आपातकाल के दौरान बाबू राज्य सूची के विषय पर, मतलब जानते ही हैं आप लोग कि 3 गो सूची होती है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो उस राज्य सूची के विषय पर, किस सूची पर? राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार कौन ले लेता है? पार्लियामेंट ले लेता है, संसद ले लेता है। अब राष्ट्रपति संघ और राज्य के राजस्व बंटवारे में परिवर्तन कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति क्या करेगा कि संघ मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच राजस्व के बंटवारे का क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। मान लीजिए हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि अगर 100 रुपया है और उस 100 रुपया में मान लीजिए कि 30 रुपया मिल रहा है या 40 रुपया मिल रहा है, किसको? राज्य सरकार को, और केंद्र सरकार ले रहा है कितना? 60 रुपया। तो मान लीजिए कि उस टाइम परिवर्तन और कर सकता है, कहेगा कि नहीं 30 रुपया राज्य ले और 70 रुपया कौन लेगा? केंद्र लेगा। ये परिवर्तन कर सकता है, समझ रहे हैं ना? तो राजस्व बंटवारे में भी परिवर्तन कर सकता है। संसद किसी राज्य की कार्यपालिका संबंधी संचालन के बारे में क्या दे सकता है? राय दे सकता है। किसी भी राज्य के कार्यपालिका को चलाने के लिए पार्लियामेंट क्या दे सकता है? सलाह दे सकता है, राय दे सकता है। अब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान
लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष तक भी बढ़ाया जा सकता है। किस दौरान बाबू? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा, कौन सा? लोकसभा का कार्यकाल कितना समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितने समय के लिए? 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अभी तक बाबू, अभी तक देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। कितने बार? 3 बार लगा है। एक लगा है 1962 में, जब चाइना ने भारत पे क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था, उस समय लगा है। दूसरा लगा है 1971 में, पाकिस्तान युद्ध के समय, जब पाकिस्तान से भारत युद्ध लड़ रहा था, उस समय दूसरा लगा था। और तीसरा लगा था 1975 में, आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर इंदिरा गांधी लगाई थी, आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर। लेकिन अब आंतरिक अव्यवस्था शब्द को हटा दिया गया है और उसके जगह क्या कर दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। समझ रहे हैं ना? अब आंतरिक अव्यवस्था को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक इंदिरा गांधी के खिलाफ केस दायर हुआ था और शायद राजनारायण नामक कोई व्यक्ति था, वही चुनाव लड़ा था उनके अकॉर्डिंग। तो उसने केस कर दिया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में धांधली करके चुनाव जीती हैं। अब इस पे केस पर सुनवाई हुई और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि इंदिरा गांधी का निर्वाचन क्या किया जाता है? रद्द किया जाता है। तो उसी दौरान इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर रातों रात, समझिए कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी और कह दी कि देश में आंतरिक अव्यवस्था हो गया है, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं? इमरजेंसी लगा रहे हैं। और उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे फखरुद्दीन अली अहमद, और उन्होंने सिग्नेचर कर दिया और रातों रात यह क्या हो गया? लग गया इमरजेंसी। समझ रहे हैं ना? लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि आंतरिक अव्यवस्था शब्द को हटा दिया गया। और आंतरिक अव्यवस्था शब्द को हटाकर कहूंगा बाबू 44वां संविधान संशोधन करके आंतरिक अव्यवस्था शब्द को हटा दिया गया और उसकी जगह पर क्या रखा गया? सशस्त्र विद्रोह। क्या रखा गया? सशस्त्र विद्रोह रखा गया। समझ रहे ना? उसके बाद आता है कौन सा? संवैधानिक आपातकाल। संवैधानिक आपातकाल को राष्ट्रपति भी शासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति शासन। संवैधानिक आपातकाल हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 में इसका वर्णन है। समझ रहे ना? अगर राष्ट्रपति को यह मालूम पड़ जाए किसी भी माध्यम से, वह राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या किसी भी माध्यम से मिल जाए राष्ट्रपति को यह जानकारी कि किसी राज्य की सरकार, कोई भी राज्य हो, कोई राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, तो वहां पे राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। मतलब संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर सकता है। किसकी घोषणा कर सकता है? संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब बिना यह घोषणा से ये बिना पारित हुए, मतलब लोकसभा राज्यसभा से बिना पारित हुए राष्ट्रपति शासन 2 माह के लिए लगेगा। कितने माह के लिए लगेगा? 2 माह के लिए लगेगा। समझ रहे हैं ना? और लेकिन अगर लोकसभा राज्यसभा से क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। कौन सा? राष्ट्रपति शासन का उपबंध पारित हो जाता है, तो बाबू 6 माह के लिए लगेगा। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। फिर 6 माह से अधिक समय के लिए लगाना हो तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा? पारित कराना पड़ेगा 6 माह का। अधिकतम राष्ट्रपति शासन 3 साल तक क्या हो सकता है? लग सकता है। लेकिन 1 साल से अधिक समय के लिए लगाना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बाबू? उसके लिए निर्वाचन आयोग से
परमिशन लेना होगा कि अभी इस राज्य में चुनाव करा पाना संभव नहीं है, तभी 1 साल से अधिक समय के लिए लगेगा। अब संवैधानिक आपातकाल में होता क्या है, राष्ट्रपति शासन में होता क्या है? तो राष्ट्रपति शासन में क्या होता है कि राज्य के विधानसभा को या तो निलंबित कर दिया जाएगा, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, या नहीं तो भंग कर दिया जाएगा। भंग हो जाएगा तो दोबारा चुनाव होगा, तभी फिर से विधानसभा का गठन होगा। अगर भंग नहीं हुआ, केवल निलंबित हुआ, तो कुछ समय के बाद फिर भी वह क्या बन सकता है, वहां पे सरकारें बन सकती है, ये हो सकता है। अब उस टाइम राष्ट्रपति शासन के दौरान राजसूची के विषय पर उस राज्य के लिए राज्य हित में अगर कोई कानून बनाना हो, तो उस समय कानून कौन बनाएगा? तो बाबू कौन बनाएगा? संसद, पार्लियामेंट क्या करता है? कानून बनाता है। कौन बनाएगा कानून? संसद कानून बनाएगा। उसके बाद है वित्तीय आपातकाल। कौन सा है तीसरा? वित्तीय आपातकाल। और ये वित्तीय जो आपातकाल है अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। किसके तहत लगता है? अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। लेकिन अभी तक देश में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अगर मान लीजिए कि घोषणा कर दिया गया वित्तीय आपातकाल का, अगर राष्ट्रपति को यह मालूम पड़ जाए कि किसी पूरे देश में या देश के किसी भी भाग में वित्तीय स्थिरता आ गई है, समझ ना, तो उस टाइम राष्ट्रपति क्या करेगा कि वित्तीय आपातकाल की क्या कर सकता है? घोषणा कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत करेगा? तो आर्टिकल 360 के तहत करेगा, अनुच्छेद 360 के तहत करेगा। अब घोषणा कर दिया तो घोषणा करने के तारीख से कितने माह के लिए लगेगा? कितने माह के लिए लगेगा क्या बाबू? कितने माह के लिए लगेगा घोषणा करने के तारीख से? तब बाबू एकदम 2 माह के लिए लगेगा। लेकिन 2 माह से अधिक समय के लिए लगाना हो, 2 माह से अधिक समय के लिए लगाना हो वित्तीय आपातकाल, तो फिर बाबू लोकसभा और राज्यसभा से क्या कराना पड़ेगा? पारित कराना पड़ेगा। तो पारित हो जाएगा तो 6 महीना के लिए लगेगा। कितने महीना के लिए लगेगा? 6 महीना। और फिर 6 महीना से अधिक समय के लिए लगाना हो तो फिर लोकसभा राज्यसभा से क्या कराना पड़ेगा? अब ये 6 महीना का टर्म कब तक होगा? एकदम समझिए कि राष्ट्रीय आपातकाल जैसा ही लगेगा। मतलब इस पर भी संविधान क्या है? मौन है, समझ ना। राष्ट्रीय आपातकाल के जैसा ही लगेगा। राष्ट्रीय आपातकाल में भी नहीं बताया गया है कि कितने समय तक लगेगा, उस पर संविधान चुप है। उसी प्रकार वित्तीय आपातकाल में भी ये कब तक लगेगा कोई ऐसी नहीं। जब तक देश की वित्तीय स्थिरता ठीक नहीं हो जाती है तब तक कह सकते हैं कि लग सकता है। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है।